वर्कर को खान साहब इज्जत दो या इज्जत तब मिलेगी जब हम जिले शाह बनेंगे। मेरे अकब में आप जो कारकुनान देख रहे हैं, इन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान के चारों सूबों से है। बस खान साहब से इश्क है, मोहब्बत है, बस खान साहब का दीदार चाहिए एक दफा बस। जिसके पीछे रुल रहे हैं उसको दिखाएं तो सही हम क्या चीज है। इतने तक हमारी जिंदगी मुर्शद ही रहेगा हमारा। अब छोटे से बच्चे को पता चल गया है कि इम्पोर्ट हुकूमत के पीछे कौन है। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसी से डरते नहीं है। मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो एक चीज का शिकार है जिसको वडेराइज्म कहा जाता है। ये जो पीडीएम का टोला है, ये जो गुंडों का टोला है, इन्होंने लाठियां बरसाई, शेलिंग की। मैं खुद यहाँ पर शेलिंग बर्दाश्त करके गई हूँ पिछली बार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वर्कर को खान साहब इज्जत दो या इज्जत तब मिलेगी जब हम जिले शाह बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूँ सैयद अली रजा। इस वक्त मैं इमरान खान के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये इमरान खान के घर के बाहर का सदर दरवाजा है जिसके सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है वो मौजूद है। मेरे अकब में आप जो कारकुनान देख रहे हैं, इन तमाम का ताल्लुक पाकिस्तान के चारों सूबों से है। कोई केपीके से ताल्लुक रखता है, कोई पंजाब वासी है, कोई सिंध वासी है, तो कोई यहाँ पर क्वेटा बलोचिस्तान से आया है। यहाँ पर हर वर्कर ने अपनी अपनी नोयत का एक अलग प्ले कार्ड उठा रखा है। दीदार मुर्शद यहाँ लिखा हुआ है, मुरीद IK, मुरीद इमरान खान। तो भाई क्या इमरान खान जिंदा पीर है? मेरी ज़ात के लिए एक रूहानी मुर्शद की ताकत रखते हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने उम्मत मुसलमान के लिए किया है वो कोई और आलिम दीन या कोई मौलाना फजलुर रहमान जैसा दाढ़ियाँ रखकर सर पर पगड़ियाँ बांध लेने से दीन की ठेकेदारी नहीं मिलती। हमारे मुर्शद ने ये किया है कि उम्मत मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात का जो ईमान है, जिसकी कमी मुसलमान के अंदर होती थी, उसको मजबूत किया है। आज हमारे अंदर अल्लाह ताला का ईमान पूरा है, हमें डर नहीं लगता। हमें पता है कि इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत और रिस्क अल्लाह ने देना है। तो मुर्शद पर फिर इतना कमजोर मोहब्बत का ईमान क्यों है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम जिले शाह बनेंगे, मुर्शद तब दीदार करवाओगे। सर, ये उनके लिए आप पहला फिक्रा पढ़ें कि वडेरों की गुलामी नामंजूर के वडेरे नहीं है हमारे पास हमारा कोई बाप या हमारा कोई भाई MNA MPA नहीं है। ये लोग मेरे पास है, ये बुजुर्ग सारे मेरे पास है, नौजवान मेरे पास है। मैं इनके साथ बैठ गया, मैंने ये इनके दिलों की जो बातें थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि अब ताकत के साथ और अल्लाह के ईमान के साथ खान से मुलाकात करेंगे, क्योंकि वर्कर के और खान के दरमियान अब कोई वडेरा नहीं आएगा इंशाल्लाह। पिछले 10 साल से जितने भी बैज बने हैं, ये बुजुर्ग बाबा वो है कि तमाम बैजेस को इकट्ठा करके यहाँ अपने सीने पर लगाए हुए हैं। बाबा, इतने सारे बैज। यार शौक तो है ना, इश्क तो है ना। जिसके पीछे रुल रहे हैं उसको दिखाएं तो सही हम क्या चीज है। वो हमारे से मिलता नहीं। हम पिंडी परेड ऐसे वगैरह जिसको भी इसके जल से। कहाँ से है? मैं जलंधर थाना शाहजमाल से खाना श्री शजरा मौजा मेरा शरीर वाला है। तो MP MNA कौन है? MP MNA तो हैं सही माशाल्लाह, बाहर हैं चूड़े लोग। चूड़े बस सारे चूड़े हैं जितने MP MNA बड़े। क्या ना क्या है? बस खारी हैं, खार भी हैं चूड़े, बहन हैं वो भी चूड़े हैं। कोई गरीब दी हमदर्दी है का ना, गरीब उठा तो खल मरवे न थाने दे। या इमरान खान की आवाज है जड़ी गुलामी से निकले हैं तुम हमारी बात। बाबा का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ जनूबी पंजाब के पसमानदा तरीन इलाके से है। उस इलाके से है कि जहाँ पर छोटी सी गलती भी अगर आप कर दें तो बासर लोग रस्सियों से बांध कर उल्टा फांसे खा जाते हैं। नहीं समझ हम तो उस इलाके खान साहब से मुलाकात होगी तो क्या बोलेंगे? हम ये कुछ बोलेंगे जो उसी दिल में है वो बोलेंगे। क्या है दिल में? वो दिल में है हम नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे? हमें नहीं बताएंगे? नहीं हम तो हमें तो बता दें। नहीं ना, फिर ये आवाज नहीं पहुंचेगी उसका, फिर वो चलतरा बन जाएगा। हमने मैं आपको समझाऊंगा। भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, बस खान साहब से इश्क है, मोहब्बत है, बस खान साहब का दीदार चाहिए एक दफा बस, और कोई डिमांड। दीदार मुर्शद हमारे पास हुई एक शख्स था। ये हमारा मुर्शद है इंशाल्लाह। इतने तक हमारी जिंदगी मुर्शद ही रहेगा हमारा, और इसका दीदार चाहिए हमें। क्या लफ्ज लिखा है दीदार मुर्शद, मतलब कितनी तड़प है खान से मुलाकात? बहुत, हम तो दीदार के लिए बहुत बेताज हैं। कहाँ से ताल्लुक है? कसूर से। जी बाबा जी। मेरा नाम जमशेद अली हसन अवान है। मैं मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ से। पहली बात तो ये है कि
ये अब ये समय, लेकिन नौजवान जो ये नहीं जानता था कि 70-75 साल से पाकिस्तान से क्या हो रहा है। अब छोटे से बच्चे को पता चल गया है कि इम्पोर्ट हुकूमत के पीछे कौन है। अफसोस की बात है जिनको हम अपने टैक्सों से देते थे, सब कुछ देते थे, खून तक देते। वोटर है या टिकट लेने आए हैं? मैं वो अपने NA 273 के MP मोहसिन खान साहब हैं, वो काफिले की सूरत में 6 बसें लेकर हैं आज। हम उनके साथ हैं। वो चलते हैं दबे पाँव को जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव को जाग न जाए, पाकिस्तानियों ख्याल रखना, हर एयरपोर्ट पे निगाह रखना, कोई भाग न जाए। ये भागने वाले हैं भाई अभी। ले जी, यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ से कुछ लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अभी मुसलसल हॉर्न बज रहे थे और यहाँ हमने देखा कि हमारी बहन भी यहाँ रहीम यार खान से आई हुई है। सामने लोग प्ले कार्ड उठा के खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक है लोगों का। तो आप यहाँ पर रहीम यार खान से अकेली आई हैं या कोई और भी काफिले में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है रहीम यार खान के जितने भी आवाम है हमारे डिस्ट्रिक्ट के सब आ रहे हैं यहाँ पर खान साहब की हिफाजत के लिए। जनूबी पंजाब के जो तमाम अजला हैं वो बारी बारी यहाँ कर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और हमारे ज़िला रहीम यार खान ने भी आना है। मैं आज पहुँची हूँ यहाँ पर, तो जब लाहौर आए ये पॉसिबल नहीं है कि खान साहब के आस्थाने पे, मुर्शिद के आस्थाने पे हमारी हाजिरी ना हो। जी बिल्कुल, इसी तरह अभी हम जिक्र कर रहे थे कि बिल्कुल जिंदा पी रहे हैं और लोगों ने किस तरह यहाँ पर देखे ना आप डेरे लगाए हुए हैं। बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, किसी से डरते नहीं है। ये जो PDM का टोला है, ये जो गुंडों का टोला है, इन्होंने लाठियां बरसाई, शेलिंग की। मैं खुद यहाँ पर शेलिंग बर्दाश्त करके गई हूँ। पिछली बार पूछने वाला था कि आपने तो शेलिंग भी बर्दाश्त की, आल्दो के जो रबड़ बुलेट्स है वो भी आपके ऊपर बरसाई गई। तो उस सारे तनाजुर में देखा जाए तो क्या अब भी साइमा ये समझती हैं कि मुझे इंटरव्यू देने की ज़रूरत है MPA की टिकट के लिए? नहीं, देखें इंशाल्लाह पार्टी ने पहले भी एक्नॉलेज किया था, पहले भी मैं शॉर्ट लिस्टेड हुई थी रिजर्व सीट के लिए। होप्स हो इंशाल्लाह इस बार भी होंगी, लेकिन सीट से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान मेरे लिए अहम है। हमारा ये मौक़िफ़ है कि हम जो पाकिस्तान की 65% मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो एक चीज़ का शिकार हैं जिसको वडेराइज्म कहा जाता है। हम सब के ऊपर वडेरे बैठे हैं। खान साहब, हम किसी वडेरे को नहीं मानते। अगर हमने अमेरिका को मुस्तरद कर दिया, हमने जर्नैलों को मुस्तरद कर दिया, हमने इदारों को मुस्तरद कर दिया, तो फिर वडेरे कोई ताकत नहीं रखते। हमारे लिए मुल्क पाकिस्तान, जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, हमें उस बंदे ने आके ला इलाहा का फलसफा सिखाया है। उसने हमें बताया कि ला इलाहा की बुनियाद क्या है, हमारा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। हम सिर्फ उसी को चाहते हैं और उसी के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि खान साहब इनको दीदार करवाएं, ये लोग सुकून में आ जाएं और इनकी ड्यूटियां लगा दी जाएं। ये ड्यूटियां करने वाले हैं, जानिसार लोग हैं। बिल्कुल, इमरान खान के जानिसार यहाँ पर बिफरे शेर की तरह फिर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान हमें दीदार करवाएं ताकि हमारी जान में जान है और हमें वो स्पार्क आए कि हम अपनी जान तक आपके लिए अगर कुर्बान करनी पड़े तो कुर्बान करें। दीजिए इजाजत, तो देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।